आज देश का बजट पास हुआ है 2024-25 का। निर्मला सीतारमन ने आज जो बजट पास किया है, एक ऐतिहासिक बजट जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक काफ़ी सुविधाएं उसमें दी गई हैं। उसके बारे में आज हम पहुंचे हैं आरबीआई बैंक के ठीक करीब में, लोगों से इसकी राय जानने के लिए। आगे चल के बात करेंगे कि इस बजट के बारे में जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आज किया गया है। जो इनकम टैक्स स्लैब पहले 7 लाख में की छूट दी गई थी, अब 12 लाख कर दिया गया है। 12 लाख के बाद अब जो उससे ऊपर जो आपकी कमाई होगी उस पर टैक्स दिया गया है। इसको लेकर के आज पब्लिक से जानकारी हासिल करेंगे कि वो इस बजट से कितने खुश हैं। देश का ऐतिहासिक बजट निकाला गया जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खास करके इनकम टैक्स में काफ़ी राहत दी गई है। आपको कैसा लगा बजट? आज आम नागरिक के लिए किस तरह का बजट? मिला जुला एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला जाएगा। इन द सेंस में आपका जो मिडिल क्लास फैमिली लोग जो है उसी का हम लोग का जो अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग सबका बढ़ रहा है मतलब खर्चा पर्चा तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता है। यदि इनकम लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देगा तो डेफिनेटली वो सबके लिए अच्छा रहेगा और ये भी बहुत अच्छा है। और एक तो सबसे बड़ा लाइफ सेविंग जो ड्रग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड तो वेरी मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द टुडेज लाइफ। एक्साइज ड्यूटी आपका वो निकाल दिए, आपका जो टैक्स भी एक्चुअली यहाँ का जो लोकल टैक्स है वो भी एक्चुअली कम कर दिए, किसी में उठा दिए, पूरा ही उठा दिए और किसी जगह में 4-5 तो प्रोडक्ट एक्चुअली कम किया हुआ है। डेफिनेटली एज ए होल इट्स वेरी गुड बजट। इसलिए सिंपल है कि 12 लाख रुपए का उसका बाद डिडक्शन होगा, तो 12 लाख की इनकम भी नहीं तो डिडक्शन भी नहीं होगा। का ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है आज के बजट को, जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इसमें घोषणाएं की गई। किस तरह से देखते हैं आज के इस बजट को सर? वैसे बजट तो समझ लो सैलरीड के लिए है, जो मीडियम क्लास के लिए ठीक ही है कि 12 लाख की छूट मिली है उनको। और बाकी तो वैसे कुछ था नहीं उस बजट में कि, और बाकी तो हमको लगा जो कि बिहार पर ज़्यादा जोर दे रहा है, सामने इलेक्शन है तो वैसे देखा जाए तो इलेक्शन का ही प्राय हमको लगा जो सामने दिल्ली वाला है तो मध्य वर्ग लोग को 12 लाख का लोग छूट दे के उनको रुझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक ही है बजट उतना ख़राब नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया, अब लूटने का चेष्टा नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये मांगे रखी जा रही थी जनता द्वारा कि जो पहले स्लैब था 7 लाख था उसको बढ़ा के 10 किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको आगे बढ़ा के 12 कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो इसका फायदा पहुंचेगा। एक्चुअल भी आप देखेंगे ना तो ओवर ड्यू था ही, 10 साल से कुछ नहीं हुआ था। तो अगर एक साथ अगर 5 लाख रुपये बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और मध्य लोग को काफ़ी तकलीफ में थे तो आज के दिन वो कम से कम बहुत राहत की सांस लेंगे। उस पर भी ड्यूटी फ्री करने की बात की गई है, किस तरह से आप देखते हैं? ठीक है, कुछ सस्ते हो जाएंगे दवाइयों के दाम, वैसे काफ़ी ऊंचे हैं, सस्ते हो जाएंगे तो फ़ायदा तो मिलेगा ही, आम आदमी को सबको फ़ायदा मिलेगा ही। अब जिस हिसाब से मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो बीमार तो लोग पड़ते ही हैं। हाँ, ओवरऑल खुश हैं, मतलब इस बार बढ़िया 5 लाख रुपया बढ़ाया है तो उससे फ़ायदा तो होगा ही अब पक्का। कहीं आपको क्या लगता है कि इसमें और भी कुछ किया जा सकता था जिससे जैसे मिडिल क्लास लोगों को और फ़ायदा कुछ पहुंच जाता? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा सकता था पर कुछ किया नहीं, तो हो सकता है अभी तो उनके पास में 3-4 साल और है। ये जो छूट 7 लाख से 12 लाख की गई है ये ज़रूर मिडिल क्लास को थोड़ा सा फ़ायदा करेगा, इससे ज़रूर हम लोग खुश है क्योंकि हम लोग एक बिजनेस वर्ग से आते हैं तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ऐसा कुछ भी ख़ास मेरी नज़र में नहीं है जिससे कोई मतलब और कोई फ़ायदा आम पब्लिक को होगा। यहाँ पे 5% कम बेसिक का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटलों में लूट मची हुई है गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई पेशेंट जाता है तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख का बिल वो लोग 3 दिन 4 दिन का बना देते हैं। गवर्नमेंट को इस पर स्टेप लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और वो इसके चलते वो आजकल मेडिकल क्लेम के चलते जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं समझ लीजिए एक तरह से लूट मचा के रखी है। तो ये 5% 10% मेडिसिन पे छूट देने से वैसा कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। हम लोग रोज जूट का बिजनेस करते हैं। तो जूट बिजनेस को लेकर के कुछ क्या आज के बजट में कुछ ऐसी बातें कही जिससे आपको गवर्नमेंट फायदा इस होगा? इंडस्ट्री पे एकदम भी ध्यान नहीं दे रही है और कुछ बजट में वैसा कुछ किया भी नहीं गया है। थोड़े दिन पहले एमएसपी जरूर बढ़ाई गई है लेकिन उससे कोई एग्रीकल्चर से किसानों का कोई फ़ायदा होता नहीं है एमएसपी से। किसान क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट बढ़ा दी गई है, 3 से 5 लाख कर दी गई है। वो क्रेडिट कार्ड बहुत कम किसान मेरे हिसाब से तो बहुत कम किसान यूज करते हैं, कोई इसका फ़ायदा किसान उठा नहीं पा रहे हैं।
उनको नॉलेज की दरकार है, वो नॉलेज अगर गवर्नमेंट दे तो फिर उसका फ़ायदा वो उठा पाएंगे। कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी राहत की सांस दी है सरकार ने इस तरह के बजट को पास करके। और इस बजट को ऐतिहासिक इसलिए भी माना जा रहा है कि काफ़ी दिनों बाद केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई बजट पास किया है जिसमें मिडिल क्लास के लिए, खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचा गया है। अब देखते हैं कि आगे बजट को लेकर के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी और क्या राय होती है, उसकी भी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दें इजाज़त। कैमरामैन गोपाल के साथ मैं नाजिश फराज, ताज़ा टीवी के लिए कोलकाता से।